साथियों आइए स्पेसिस वारियस में स्वागत करते हैं। और टीआरई 3.0 से रिलेटेड और टीआरई 4.0 से रिलेटेड कुछ अपडेट है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एकदम टू दी पॉइंट बात करेंगे। वीडियो लंबी नहीं होगी, एकदम जो क्लियर कट बातें हैं उसको हम लोग रखेंगे, ठीक है। तो आपके टीजीटी पीजीटी रोस्टर रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेंगे एक बार। पीआरटी 628 का डीवी कब तक होगा, इसके बारे में किनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है। इसके अलावा टीआरई 4 की वैकेंसीज में जो बढ़ोतरी हुई है, बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी पीजीटी का रोस्टर से रिलेटेड। जैसे कि अपर शिक्षा जो विभाग के सचिव हैं उन्होंने बोला था कि 7 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा इससे पहले, लेकिन पता नहीं किस अंदाज पे ये लोग बोलते हैं। उससे पहले हमने बताया था कि दिसंबर के पहला सप्ताह हो जाएगा, लेकिन जब ये पेपर में पब्लिश किए तो फिर हमने बताया कि ये कह रहे हैं 7 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने ये चीज़ें दिखाई थी आपको पेपर में कि ऐसा कह रहा है, लेकिन हमने शुरू से ही कहा है कि दिसंबर फर्स्ट वीक हो जाएगा और यही ये लोग कर रहे हैं। टीआरई 3.0 में आपको रोस्टर जो है टीजीटी और पीजीटी का रोस्टर जो है ये आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है जीएडी से आपको उसको चेक वगैरह करना रहता है, तो इसीलिए रोस्टर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। और रोस्टर आपको 25 नवंबर के आसपास रोस्टर प्राप्त होने की सूचना मिल रही है। और जब 25 नवंबर के आसपास रोस्टर मिलेगा तो बहुत सारे पोस्ट हैं, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको कम से कम 10 दिन लगेगा बीपीएससी को रिजल्ट बनाने में। तो आप सोच सकते हैं दिसंबर के पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर कह सकते हैं, दिसंबर के पहले सप्ताह में आपको रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। यूँ कह सकते हैं अगर डेट कोई बताया जाए 5 से 7 दिसंबर के आसपास आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। बाकी सब्जेक्ट हो सकता है बचेंगे अगर पीजीटी वाला, क्योंकि अधिक सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा और विलंब होने की संभावना उस पर बन रही है। यानी कि आप मोटा मोटी कह सकते हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में लगभग सारे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। ये टीजीटी और पीजीटी के रोस्टर से संबंधित सूचना था। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अंतिम हम लोग डिस्कस करेंगे आपको इसके बारे में, जो डीवी से रिलेटेड जो इश्यूज़ है उसके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं टीआरई 4.0 में सीटों की संख्या जुड़ने की क्यों अधिक संभावना है। क्योंकि हमने उस दिन आपको दिखाया था पेपर कटिंग, उस पेपर कटिंग में कहा गया था कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव है, उन्होंने ये बात कहा था कि अगर टीआरई 3 का जब तक वैकेंसीज क्लियर नहीं होता है तब तक टीआरई 4 नहीं आएगा। यानी उनका सीधा सा मतलब था कि जो वैकेंसीज पहले से हैं उसमें टीआरई 3.0 की वैकेंसी जो बच जाएंगी उसको ऐड किया जाएगा। यानी कि आपकी जो वैकेंसीज बच रही है, मानिए कि किसी ने 3 प्रेफरेंस दिया है, 3 एग्जाम दिया है, टीजीटी पीजीटी और 6 to 8 दिया है। अगर उसका कहीं ना पीजीटी में हो गया तो 2 सीटें इसकी खाली रह जाएगी। अगर दोनों जगह रिजल्ट होता है तो इसको ऐड कर दिया किस में, आपको इधर ऐड कर दिया, तो सबसे अधिक पॉसिबिलिटी बनती है पीआरटी और 6 to 8 में, क्योंकि लोग प्रेफरेंस ये देते हैं सबसे अधिक पीआरटी में कह सकते हैं, और 6 to 8 में सीटों की संख्या अधिक होने की संभावना है। क्यों? क्योंकि आगे का जो भी पोस्ट होता है टीजीटी पीजीटी उसमें लोग छोड़ के जल्दी नहीं आते हैं। अगर किसी का टीजीटी पीजीटी दोनों है तब पीजीटी में होगा तब टीजीटी छोड़ेगा, लेकिन बाकी टीजीटी पीजीटी वाले बाकी पीछे का सारा सीट छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आपको सीटों की संख्या लगभग 1.5 लाख के करीब में या फिर इससे अधिक आपको देखने को मिल सकती है किसमें, आपको टोटल टीआरई 4.0 की वैकेंसीज में। ठीक है, ये रहा आपका टीआरई 4.0 से रिलेटेड न्यूज़ जो था। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार पीआरटी 6 to 8 का रिजल्ट जो है आ चुका है, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए हमने पहले कई बार आवाज़ उठा दिया है और बार बार मैं इस प्रतिबद्ध हूँ। ठीक है, अब पीआरटी 6 to 8 का रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन डीवी के लिए बच्चे बहुत परेशान। हमने कि नंबर पब्लिक किया था, उस पर इतने मैसेजेस आते हैं ना, लेकिन जब तक सूचना कुछ नहीं मिल पाता हम लोग भी नहीं इस पर कुछ कर सकते हैं। तो कुल मिला के सूचना यही है कि ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट फाइनल हो जाएगा सबका ना, उसके बाद आपकी डीवी की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। समझ रहे मेरी बात? यानी कि आपका टीजीटी पीजीटी हो सकता है रिजल्ट कंप्लीट करके तब सारा डीवी जो है एक साथ कराया जाएगा। रीज़न इसका ये है कि जिनका इधर हो जाएगा वो उधर क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, तो इस हिसाब से ये प्रक्रिया लेकर चली जाएगी। यानी कह सकते हैं कि 8 से 10 दिसंबर के आसपास आपका पीआरटी 6 to 8 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने की पॉसिबिलिटी है, और हो सकता है कि उसके आगे फिर किसका होगा, टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट आने के बाद से उसकी प्रक्रियाएं की जाएंगी। तो कुल मिला के यही है कि पीआरटी 6 to 8 का दिसंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका, दूसरे सप्ताह मान सकते हैं, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आपका डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और एक और न्यूज़ है कि इसमें होम डिस्ट्रिक्ट का बहुत सारा इशूज़ होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिनका कट ऑफ के बराबर नंबर है या फिर 1 नंबर ऊपर है ना, उनकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम बनती है। फिर भी 50-50 चांसेस है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, लेकिन जिनका भी कट ऑफ से 4-5 मार्क्स या 3 से 5 नंबर ऊपर है ना, इस बार पॉसिबिलिटी है कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा।
और जिनका भी कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ऊपर है उनका टॉप 3 जो आपका प्रेफरेंस दिया गया है उसमें से मिल जाएगा। नहीं तो पहले क्या होता था कि आगे का प्रेफरेंस अगर आपके नंबर खराब है, समझिए कि आपका कट ऑफ या फिर एक नंबर आगे सिलेक्शन हुआ है, तो TRE 3.0 में या फिर TRE 2.0 में या फिर TRE 1 में क्या हुआ है, सॉरी 3 में नहीं, 1 और 2 में क्या हुआ है कि आपके अगर 3 प्रेफरेंस आपके कम नंबर है तो देखा गया और सीधे उठा के फेंक दिया गया कहीं और। मतलब सीधे आप सिवान गए हैं तो आपको भेज दिया गया कहाँ, आपको नालंदा में भेज दिया गया। मतलब इस तरह से इस छोर से उस छोर क्या किया जाता है, गंगा के इस पार से उस पार, इधर का उधर, खूब मतलब फेंका गया। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड आपको अभी सुप्रीम हाई कोर्ट ने निर्णय को उस पर सस्पेंशन किया है, मतलब रोक लगाया है, जिसके कारण ऐसे सूचना मिल रही है कि आपको क्या किया जाएगा कि कोशिश किया जाएगा कि होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। ठीक है, अब देखिए कहाँ तक ये तर्कसंगत होता है। क्या फीमेल के लिए अलग चीज़ें होंगी, मेल के लिए अलग दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको कुछ स्पेशल पंचायत की अरेंजमेंट किया जाए महिलाओं के लिए। तो कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन अभी इस पर कुछ टिप्पणी करना ये तर्कसंगत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, जिनका भी कट ऑफ से 3 से 5 नंबर ऊपर है, समझिए 5 नंबर वाला तो कन्फर्म है, उनको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है या तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाएगा जो भी होगा होम डिस्ट्रिक्ट है जो भी, या फिर पटना मिलने की संभावना है। पटना के लिए समझिए कि 5 नंबर या इससे अधिक चाहिए, उन्हीं को पटना मिल पाएगा, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं चाहे बिहार के हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग पटना में रहना चाह रहा है, क्योंकि जिनकी तैयारी करनी है वो पटना में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो समझ सकते हैं जिनको जो बाउंड्री पे है या फिर एकदम कट ऑफ मार्क्स पे हैं, उनका हो सकता है कि थोड़ा सा सस्पेंस हो कि प्रेफरेंस मिल पाएगा कि नहीं। लेकिन जिनका भी 3 से 5 नंबर ऊपर है कट ऑफ से, उनका मैक्सिमम चांसेस है कि आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, यही सेशन था। इसमें जो भी आपको डाउट्स है डीवी से रिलेटेड, जो भी क्वायरीज है, मैं पहले भी डीवी का वीडियो बना चुका हूँ, नीचे पिन कर दे रहा हूँ। डीवी में क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर किसी इशूज़ हो रहा है तो एफिडेविट मैंने बताया था इसका तरीका, आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। मैं आपको पिन कमेंट में डाल देना उस वीडियो को, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सेशन देखने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।